हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित। और उसके साथ उसके जो प्रश्नावली है वो 8.1 चल रही थी, उसके 7 क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपने 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। प्रश्न आपको दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन है। यदि 3 कोट ए बराबर में 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर कोस स्क्वेयर ए माइनस का साइन स्क्वेयर है। ये मैंने प्रश्न लिख रखा है, ठीक है। हमें दिया क्या है वो लिखता हूँ पहले। देखो जो दे रखा है वो है 3 कोट ए बराबर में 4। तो ये देखो, ये कोट ए बराबर में 4, ये 3 है वो इस कोट के गुणा में है तो इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। ये भाग में, ये 3 हो गया। अब देखो कोट है वो किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। ये 10 का उल्टा होता है, कोट है वो 10 का उल्टा होता है, तो मैंने 10 लिख दिया। तो ये उल्टा करके मैंने लिखा है, तो इस संख्या को, ये जो भिन्न अपने को दिख रही है 4/3, इसको भी पलटना पड़ेगा, उल्टा है तो, क्योंकि कोट को 10 लिख दिया तो इसको पलटना पड़ेगा, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने को एक पता है भी लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र, ये साइन का, ये कोस का और ये 10 का होता है। तो 10 का सूत्र देखो, लंब बट्टा में आधार है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला 3 है वो क्या हो गया, लंब हो गया, और ये जो 4 है वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो अपने यहाँ डायग्राम बना लेते हैं छोटा एक, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। समकोण के सामने वाली भुजा है वो कर्ण होती है, ठीक है। और ये लंब हो गया, ये लंब हो गया जैसे 3, और ये आधार हो गया, ठीक है। एक बार इनके मान निकाल रहे हैं तो कोई सा भी करके अपने सिंपल जैसे होता है वैसे अपने हल कर सकते हैं। चलिए करते हैं। ये समकोण है तो पाइथागोरस सूत्र लगा दो, पाइथागोरस सूत्र। इस सूत्र से देखो, सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर धार, मतलब आधार दे रखा कितना 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों 16 और 9 जोड़ दिए तो 25 हो गया। इधर AC का स्क्वायर चल रहा है, जब ये इधर से AC का स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 25 के, ठीक है। और AC बराबर 25 का वर्गमूल कितना 5 होता है, तो कर्ण अपने पास कितना आ गया, 5 प्राप्त हो गया। अब देखो क्या चाहिए हमें, अब देखो हमें चाहिए ए के लिए, इसमें ए थीटा तो ए दे रखा है, इसका मतलब ये होएगा इसे, तो इसके सामने वाली भुजा है, चलो यहाँ डायग्राम बना देता हूँ अलग से मैं, ठीक है। ये डायग्राम हो गया, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्योंकि अब ये चीज़ ज्ञात करनी है तो यहाँ कौन से मतलब होता है, कौन है वो देखना पड़ता है। यहाँ सीधा आधार लंब कोई सा मान के वो सीधा सिंपली अपने करते हैं, उस तरीके से इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखो यहाँ ये 3 दे रखा है, ये जैसे 4 हो गया, ये कौन है, ये 5 निकाल लिया, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा में से कर्ण होती है, जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा लंब होएगी और बचकी सो आधार हो जाएगी, ठीक है। देखो 1 हो गया माइनस 10 का सूत्र क्या होता है, ये देखो 10 का लंब बटा में धार, तो लंब बटा में L बटा में A, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देता हूँ। ये देखो 10 का वर्ग है तो मैंने इसका भी वर्ग कर दिया, बटा 1 प्लस 10 का सूत्र क्या होता है L बटा A, यानी लंब बटा धार, इसका वर्ग है तो इसका यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दिया, बराबर। यहाँ देखो कोस का, देखो कोस का सूत्र देखो A आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसका वर्ग माइनस साइन का देखो लंब बटा कर्ण, तो L बटा के, इसका भी वर्ग, L से लंब हो गया, K से कर्ण हो गया, ठीक है।
वैसे इसके मान रख देते हैं। ये 1 हो गया माइनस लंब देखो इसमें कितना है 4 है बटा आधार देखो कितना है 3 है, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो बटा 1 प्लस लंब बटा आधार तो वो सेम ही हो गया, यानी ये भी 4/3 हो जाएगा, इसका वर्ग माइनस है यहाँ, ठीक है। हाँ बराबर, ये बराबर, ये आधार बटा करण है। आधार बटा करण देखो कहाँ है, आधार बटा करण ये है 3/5, 3/5 और इसका वर्ग माइनस ये भी, ये देखो इसका लंब बटा करण लिखना है तो लंब देखो कितना 4 है और बटा में 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, क्योंकि लंब तो 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो। अब इसको हल करते हैं, माइनस 4 का वर्ग देखो 16 बट्टा में 3 का वर्ग 9, क्योंकि ये वर्ग पूरे पे है तो 4 का भी वर्ग है 3 का भी वर्ग है, बट्टा 1 प्लस 4 का वर्ग 16 बट्टा में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इनको हल कर लेते हैं इधर। चलिए देखते हैं, पूरा लिखता हूँ मैं, 1 माइनस का 16/9 बटा 1 प्लस 16/9 बराबर, ये हो गया 9/25 माइनस 16/25। इसके बट्टा में 1 लगाओ और इसके बट्टा में 1 लगाओ और इन दोनों का ऐसे करके लघुत्तम हल करते हैं। तो इनका देखो लघुत्तम 9 आ गया, ऊपर वाले का लघुत्तम देखो यहाँ 9 आया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस का 16 बट्टा, इधर भी 9 लघुत्तम आ गया, इस नीचे वाले का लघुत्तम 9 आ गया, तो वही आ जाएगा 9 प्लस में 16 बराबर, इधर देखो 9/25 16/25 है, इनका भी एलसीएम ले लो, दोनों का सेम है 25 है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, यानी लघुत्तम आ जाएगा इसका कितना 25, तो ये 9 माइनस का 16 हो गया, क्योंकि 25 का भाग दिया 1 आ गया, 1 को 9 से गुणा कर दिया 9 माइनस 25 में 25 का भाग लगाया तो 1 और 1 को 16 से गुणा कर दिया, ये आ गया बट्टा में 9 तो डिलीट हो जाएगा। ये देखो 16 में से 9 कम करोगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 कम करोगे तो ये कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, माइनस का 7 बट्टा 16 में से 9 कम करोगे तो कितना आएगा 16, ये 16 में से 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, बराबर 16 में से 9 कम करोगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा और बट्टा में ये 25 आ गया, माइनस और माइनस तो कट गए, इधर आ गया 7/25 बराबर में इधर भी 7/25, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसने दे रखा है क्वेश्चन में 10a बराबर में 1/√3, ठीक है। हमें इसका डायग्राम बनाना है, पहले तो ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर बोला हुआ है अभी कोण बी है वो समकोण लेना है, इसका मतलब ऐसे मान सकते हैं ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो बी कोण समकोण हो गया, इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी, ठीक है। फिर अपने पहले इसको हल करते हैं। हमें पता है अभी लाल बट्टा कक्का, देखो लाल बट्टा में कक्का, टेन का सूत्र क्या होता है, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, लंब बट्टा में आधार होता है, इसका मतलब ये जो मान है वो किसका है लंब का, और ये जो मान है वो किसका हो गया आधार का, ठीक है। तो लंब का मान है तो 1 मान लेते हैं, आधार का मान कितना है √3 है। अब इस कर्ण का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस सूत्र लगा के हल कर लेंगे। तो कर्ण पाइथागोरस सूत्र यहाँ पर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर तो ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर, आधार का √3 और इसका वर्ग प्लस लंब का 1 का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर, जब रूट में कोई संख्या होती है और इसका वर्ग होता है, इसका मतलब होता है ये √2 है ना, ये √3 है, ये इस तरीके से √3 गुना है, क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार गुणा में, रूट में संख्या जब होती है
तो स्क्वायर करते हैं, गुणा करते हैं, दोनों सेम संख्या को, तो वर्ग से वर्ग घट जाता है और सीधा सीधा 3 बच जाता है। यानी √3 का गुणा करोगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये 3 + 1 का वर्ग 1 हो गया। इधर AC का वर्ग 3 और 1 4 हो गई। AC का जैसे ही वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा और AC बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये जो मान है अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। हमें एक मान चाहिए, एक तो sin A का चाहिए, एक cos C का चाहिए। ठीक है, तो सबके मान चाहिए, तो चलिए करते हैं। हमें साइन, पहले इन सब के मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, sin A का मान देखो कैसे ज्ञात करोगे, इससे कर लेते हैं। जो A है ना, जिसके अंदर A है वो तो इसी सूत्र से याद कर, इस डायग्राम से कर लेंगे, और जिसके साथ C है वो अलग डायग्राम बना के हल कर लेंगे। ठीक है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी L बटा में K। तो इसका मतलब देखो लंब, अब देखो A है, इसमें A है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी, और कर्ण तो ये है ही। तो लंब बटा कर्ण चाहिए हमें, तो लंब देखो कितना है 1 है। ठीक है, बट्टा में K देखो कितना है 2 है, तो ये इसका मान आ जाएगा। उसके बाद में देखो हमें cos A का भी चाहिए, तो cos A, cos का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो गया बराबर, आधार देखो इसमें कितना है तो √3 है, बटा कर्ण देखो कितना 2 है, तो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हमें मान की ए के cos A और sin A के तो आगे, इसके बाद में sin C के लिए देखो डायग्राम बनाते हैं अलग से। इधर जैसे डायग्राम बना दिया, सबके मान रख देता हूँ मैं बना के। जैसे ये कोण हो गया C हो गया, ये B है और ये A है। ठीक है, अब C कोण लेना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, और ये 90 है तो इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, जो बच की सो आधार हो जाएगी। तो ये मान तो √3 है, ये 2 है, और ये कितना है 1 दे रखा है। तो sin C का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसमें देखो sin C भी है, sin C के लिए मान ज्ञात कर लेते हैं। sin का सूत्र कितना होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। इसमें लंब देखो अब कौन सा, ये है √3 हो गया, कर्ण कितना है 2 है, तो इसका मान ये हो जाएगा। इसी प्रकार को cos C का मान ज्ञात कर लेते हैं। cos का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। देखते हैं इधर आधार देखो इसमें कितना है 1 है, बटा कर्ण देखो कितना है, कर्ण 2 है, तो 2 लिख दिया। इन सब के मान अपने पास प्राप्त हो गए। अब इनको हल कर लेंगे बस सीधा सीधा। यानी पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, साइन A और cos C। ठीक है, और प्लस cos A और इधर sin C, इनके अंदर मान रख देने। साइन A का मान देखो कितना है 1/2 है, तो यहाँ 1/2 रखो, गुणा है बीच में, तो cos C का मान देखो कितना 1/2 है, तो 1/2 लिखो, प्लस cos A का मान देखो कितना √3/2, √3/2 यहाँ गुणा है तो गुणा लगाओ। साइन C का मान देखो तो √3/2, √3/2 है, इनको गुणा कर दो। जब ऐसे भिन्न में संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली संख्या नीचे वाली के साथ गुणा। 1 का गुणा 1 से तो करा 1 1 में 2 का गुणा 2 से तो 4 हो गया, प्लस √3 का जैसे ये तो √3 का गुणा करते हैं तो 3 आता है, तो इसका मान कितना 3 आएगा। 2 से 2 गुणा कर दिया तो 4 आ गया। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम ले लिया तो कितना 4 आ गया। ये 1 + 3 हो गया, 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 और 1 को गुणा कर दिया 3 से 3 और 1 कितने हो गए 4/4, 4 में 4 का भाग लगाया तो 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, cos A डॉट cos C माइनस का sin A डॉट sin C। ठीक है, cos A का मान देखो कितना है, cos A का √3/2 है, √3/2 है, गुणा cos C का मान देखो, cos C का मान 1/2 है, तो 1/2 कर दो, माइनस sin A का मान देखो 1/2 है, तो 1/2 कर दो, डॉट sin C का मान देखो कितना है √3/2 है, तो √3/2 कर दो।
√3 का 1 से गुणा कर दिया तो √3 आ गया। 2 का 2 से गुणा 4 आ गया, माइनस का √3 का है वो 1 से गुणा हो गया तो √3 आ गया, बटा में 2 2 4। अब देखो √3/4 माइनस का √3/4, यानी प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या दोनों सेम है। सेम है इसका मतलब दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखते हैं। इसने दे रखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है वो समकोण है और PR + QR बराबर में 25 सेंटीमीटर और PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, एक तो दे रखा है PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर और एक दे रखा है PR + QR बराबर में 25 सेंटीमीटर। Q कौन है वो समकोण लेना है एक जो कि त्रिभुज PQR है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायग्राम मैंने बना रखा है, चलिए करते हैं इसको हल। एक PQR त्रिभुज की बात चल रही थी, हमें दिया है वो क्या है, PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर। तो P और Q है ये 5 सेंटीमीटर है, या 5 लिख दिया। और दे रखा है PR + QR बराबर में 25, इसको समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। अब इस बार इसने एक ही दे रखा है मान, इन दोनों का नहीं दिया। पहले क्या था, 2 मान देते थे और एक अपने को ज्ञात करना था पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन इसके अंदर एक ही मान दे रखा है। दूसरे मान निकालने के लिए इसने एक समीकरण अपने को बना के दे दी ताकि अपने हल कर ले। अब देखो इसमें सब में P चल रहा है। ठीक है, तो अपने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो ये P कोण की बात है तो इसके सामने वाली भुजा वो क्या बनेगी, लंब बन जाएंगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस सूत्र से देखो हमें क्या पता है, अभी सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण देखो इसमें कितना है, PR का स्क्वायर हो गया बराबर आधार देखो QR है तो QR का स्क्वायर कर दिया। लंब देखो इसमें कितना है, चलिए मैंने डायग्राम बना रखा है, हल करते हैं इसको। हमें दे रखा है PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक अपने को समीकरण दे दी, पहले इसने 2 भुजा देकर एक ज्ञात करवा रहा था, अब एक भुजा दे दी और दो भुजा दी नहीं है, तो उसके लिए हमें एक समीकरण बना के दे दी। इसका सहायता से अपने प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अब ये कर्ण है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर देखो PR का स्क्वायर बराबर आधार का QR का स्क्वायर प्लस लंब देखो कितना है, PQ है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो PR का स्क्वायर और ये प्लस का इधर लेके आ रहा हूँ, इसको इधर ले आते हैं। ये प्लस का इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये QR का स्क्वायर और बराबर में ये 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ सूत्र लग रहा है एक। ठीक है, सूत्र क्या लग रहा है, देखो सूत्र होता है A का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर होता है। तो इसको एक बार तो अपने प्लस में लिख देते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं। देखो ये इसको पूरे को A स्क्वायर माने और माइनस ये B स्क्वायर माने। ठीक है, तो ये एक सूत्र बन गया, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो इसको एक बार प्लस माइनस में लिख दें, इधर देखें PR + QR, एक बार तो मैंने प्लस में लिख दिया और PR माइनस का QR एक बार माइनस में लिख दिया और बराबर में 25 चल रहा है। अब देखो
पी आर प्लस क्यू आर है, इधर भी पी आर प्लस क्यू आर है, तो पी आर है उसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। तो यहाँ 25 आ गया और इधर आ गया पी आर माइनस का क्यू आर बराबर में 25। पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25, ये गुणा में 25 इधर भाग में आ जाएगा तो ये 25 हो गया। इधर बच गया पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25 में 25 का भाग लगाया तो 1 आ गया। ये एक समीकरण नंबर 2 और प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, देखते हैं, करते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25, दूसरी है पी आर माइनस का क्यू आर बराबर में 1। अब दोनों ये देखो, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये दोनों सेम है, तो पी आर और पी आर कितने पी आर हो गए, 2 पी आर हो गए बराबर में 25 और ये कितने हो गए, 26 हो गए, जोड़ दिए तो ये 26 हो गए। तो पी आर बराबर में 26, ये इधर 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो पी आर बराबर में 26 में 2 का भाग लगाया तो 13 आ गया। ठीक है, ये मान कितना आ गया, 13 आ गया, यानी पी आर का मान कितना आ गया, ये 13 प्राप्त हो गया। अब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास ये भी मान आ जाएगा। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 1। देखो, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 है। पी आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का इसके 13, पी आर का 13 रख सकते हैं, प्लस क्यू आर बराबर में 25। ये क्यू आर हो गया बराबर 25 हो गया, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 13, तो क्यू आर बराबर में 25 में से 13 गया, कितना 12 बच गया, तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 आ गया, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखते हैं, अब इनके मान ज्ञात करते हैं, साइन पी, कोस पी और टेन पी के। तो यहाँ देखो साइन पी, ठीक है, सब में पी पी है, इसका मतलब ये कोण थीटा हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये कर्ण है ही, और ये आधार बच गया। चलिए इसका सूत्र लिखते हैं साइन पी का। क्या होता है सूत्र, लाल बट्टा में काका। इस सूत्र से या इसको याद रखा करो। साइन देखो, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, तो लंब बट्टा कर्ण, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, तो अब इसमें लंब देखो कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 लिख दो, कर्ण देखो 13 है तो 13 लिख दो। ठीक है, तो ये साइन पी का मान आ जाएगा 12 बट्टा में 13। इसी प्रकार कोस पी का ज्ञात कर देते हैं। कोस का सूत्र देखो, आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार बट्टा में कर्ण हो जाएगा। आधार देखो इसमें कितना है, 5 है, तो 5 लिखो, कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 लिख दो, ये कोस पी का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार टेन का मान गया, टेन पी का। टेन का सूत्र देखो, लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार, तो इसमें लंब देखो कितना है, लंब इसमें कितना है, 12 है, तो 12 लिख दिया। आधार देखो कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया, ये टेन पी का हो गया। ठीक है, ये सब के मान आ गए। ठीक, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद।